बुढ़ापे की सभी तकलीफ दूर करने का उपाय। आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ जीवन में 4 बातों को अपना लेने से आपका बुढ़ापा संवर जाएगा। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये 4 बातें मनुष्य जाति के लिए ही अनमोल हैं। ये 4 बातें अगर आपने सही तरीके से याद करके समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा और बुढ़ापा बड़े चैन और सुख के साथ कट जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के सिर पर आता है तो वह इंसान को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि बुढ़ापे में नात मात हितैषी व्यवहारी घर परिवार सब बदल जाते हैं। सब दूर भागने लगते हैं, कोई पास आने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता। अपनी संतान की बात छोड़िए, जिस शरीर पर हमें जवानी में बहुत नाज था वह शरीर भी साथ देना बंद कर देती है। हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, आँखों से दिखाई कम देता है, कानों से सुनाई कम देता है, पैरों की हर एक जोड़ में दर्द होने लगता है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। जिस चमड़ी में साबुन तेल सेंट लगाकर चमकाते थे वह सब सिकुड़ जाती हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, खाल नीचे को झूलने लगती है, शरीर देखने में बुरा लगने लगता है, औरों की छोड़ो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापे में सारी बीमारियां भी बिना बुलाए मेहमान की तरह आने लगती हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, कमर दर्द, कम दिखाई पड़ना, गठिया रोग, ये सारे के सारे आकर सताने लगते हैं, जिस कारण से सभी नात रिश्तेदार, पड़ोसी, सगा पुत्र पुत्री, बहू पोता पोती सब आपसे दूर भागते रहते हैं। पर बुढ़ापा एक कड़वा सच है, ये सबके पीछे लगा है और जो जवानी में ही राम को प्यारा ना हुआ उसको आता ही है। इसीलिए प्यारे मित्रों, सभी बुजुर्गों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। और एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई साथ दे ना दे, मैं और मेरा चैनल आपके साथ ज़रूर रहेगा और आपको समय समय पर आपके काम की हर जानकारी देता रहेगा, जिससे आपका बुढ़ापा आनंदपूर्वक गुजर जाए। मेरे बताए नियम को अपनाने से आपको लेकर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा कला नहीं होगा। सब आपका सत्कार करेंगे, सब सम्मान करेंगे। अब आपका और कीमती समय न लेता हुआ सीधे कहानी पर आते हैं कि वह कौन सी 4 बातें हैं जिससे आपका बुढ़ापा आराम से कट सकता है। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जो बड़ी ही नेक दिल वाला था। वह अपनी जवानी में पैसा भी खूब कमाया था और पैसा का सदुपयोग भी किया था। बहुत से ज़रूरतमंदों की सेवा भी किया था, दान पुण्य भी खूब किया था। याद रखिएगा, बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बड़े होकर दूसरों की मदद करना बड़ी बात है। और वह इसको अपने जीवन में खूब किया और इसी कारण वह बहुत खुश था। पर जवानी तो धीरे धीरे कट गई। जब बुढ़ापा आया तो वह घर पर शान से रहने लगा, क्योंकि जवानी में उसने सब व्यवस्था कर ली थी। आलीशान मकान, उसमें ऐशो आराम के सब साधन भी मौजूद था। इसने अपने परिवार वालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही साजो सामान इकट्ठा किया था। ये घर पर अब आराम से रहता था, ना कुछ काम करता, ना कहीं आता जाता। ऊपर से बच्चों और बहुओं को, पोते पोतियों के सामने ही बात बात पर डांटता, हर बात में अपनी सलाह भी देता और जब कोई नहीं सुनता तो सब पर चिल्लाता। अगर इसके खाने पीने में ज़रा सी देर हो जाए तो चिल्लाना चालू। धीरे धीरे ये सिलसिला आम हो गया। बात बात पर सब पर चिल्लाना, सबको अपने हिसाब से चलाना, जरा सी बात पर गुस्सा होना इसकी आदत बन गई थी, क्योंकि इसको इस बात का अभिमान था कि जो कुछ किया है सब मैंने किया है। शुरू में तो सब सह लेते, पर जब थोड़ा और बूढ़ा हुआ, जब उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया, घर वालों ने ही साथ छोड़ दिया, चारों तरफ से बीमारियों ने उसको घेर लिया, उसके बेटों ने और बहुओं ने उससे किनारा काट लिया। वह घर वालों को परेशान न करे, इसलिए बच्चों और बहुओं ने उसके रहने की व्यवस्था घर से दूर एक स्थान पर कर दी, जहाँ पर एक छोटी सी कुटिया में वह अपने बीमार और बूढ़े शरीर के साथ रहने लगा। घर वाले उसको समय पर खाना पानी भी देना बंद कर दिए। कभी कभी तो भूख प्यास से बेहाल होकर वह चिल्लाते चिल्लाते बेहोश होकर गिर जाता, पर वहाँ उस निर्जन में कोई उसको देखने वाला नहीं था। उसे एक तय समय पर ही कोई खाना पानी देने जाता था और वहाँ जाकर भी उसको ताना मारता कि सब लोगों की मौत हो जाने के बाद ही ये बुढ़ा मरेगा, इसको मौत भी नहीं आती। न जाने इसने ऐसा कौन सा पाप किया, किस जन्म में किया है कि इसका प्राण नहीं निकल रहा है। जब इस तरह की बातें वह बूढ़ा सुनता
तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती, क्योंकि उसने तो अपने पूरे जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं था। हमेशा सबकी मदद की, दान पुण्य भी किया। अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा कि हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। घर मकान सब कुछ बनवा दिया, गाड़ी जेवर गहना पढ़ाई लिखाई क्या कुछ नहीं किया पूरे परिवार के लिए। फिर भी मेरे बच्चे मेरी बुढ़ापे में इज्जत नहीं करते, मुझसे घृणा करते हैं। मेरी बहुएं जिसके लिए हमने सब कुछ किया वो मुझे पीछे और मुंह पर भी गालियां देती हैं। ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे प्रभु? हमने तो जैसा शास्त्रों में लिखा है एक गृहस्थ के बारे में वैसा सब कुछ इस जन्म में किया। दान पुण्य पूजा पाठ दूसरों की मदद सब किया, फिर भी मेरा ये हाल क्यों? प्रभु ये मेरे किस जन्म का फल आप मुझे दे रहे हैं? अपने पुत्रों और बहुओं की इस हरकत से तंग आकर वह बूढ़ा व्यक्ति एक दिन अपनी बूढ़ी और जर्जर शरीर लेकर वन की तरफ चल दिया। गिरते पड़ते किसी तरह वह एक जंगल में एक संत के आश्रम में पहुंच गया और संत को देखकर उनको नमस्कार किया और उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से फपक फपक कर रोने लगा। संत ने रोने का जब कारण पूछा तो उसने अपनी सारी दशा बयान कर दी और संत से कहा, आप मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और प्रभु मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि अभी जो मेरा शेष जीवन बचा है उसमें मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे मैं भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार वालों का प्यार पाते हुए अपना शेष जीवन बिता पाऊं। मुझे कृपा करके ऐसा उपाय बताइए। भगवान, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनके इस आचरण के बाद भी मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरा परिवार मुझसे दूर भाग रहा है, बेटे बहू पोते पोती सब मुझसे घृणा करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे मैं शेष जीवन चैन से काट सकूं। उस बूढ़े की बात सुनकर वे संत जी बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे सज्जन, मुझे लगता है कि तुम अपने बुढ़ापे और अपने घर वालों से काफ़ी परेशान हो। संत कहने लगे कि घबराओ नहीं, मैं आपको सिर्फ 4 बातें बताऊंगा, जिनका पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और आपका परिवार भी आपसे प्रेम करेगा। तुम हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। संत की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खुश होता है और हाथ जोड़कर कहता है, भगवान आप अब विलम्ब मत कीजिए और कृपा करके मुझे वही 4 बातें बता दीजिए जिससे हम अपने परिवार में प्रिय बने रहें, चैन से हमारा बुढ़ापा कट जाए और हम भगवत भजन करते हुए आनंद से रह पाऊँ। संत ने कहा कि सुनो, पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक से याद कर लेना। वृद्ध अवस्था में कभी भी निकम्मा बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो पीछे लगा रहता है। कुछ लोग निकम्मा बन के कुछ नीच कर्म करते रहते हैं जिससे परिवार वाले घृणा करने लगते हैं। इसलिए बुढ़ापे में जितना बन सके, जो बन सके वह ही कार्य करते रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बुढ़ापे में कम बोलना चाहिए, बिना बात के या बिना ज़रूरत के नहीं बोलना चाहिए और किसी को बहू या बेटा को बात बात पर डांटना नहीं चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो तो ही बोलो, वरना चुप ही रहो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लोगों में तुम्हारी बात का असर कम हो जाएगा और घर परिवार के लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे। तीसरी बड़ी बात कि बिना मांगे किसी को कोई सलाह मत दो, वरना लोग कहेंगे कुछ और आप कहोगे कुछ और, तो इससे घर परिवार में आपकी इज्जत नहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई किसी बात पर आपसे सलाह मांगता है तो जो आपकी नज़र में उचित सलाह हो वह ही दो। बिना मांगे किसी को सलाह दोगे तो लोग बोलेंगे चुपचाप बैठो, ना काम का ना काज का, बस बैठे बैठे सलाह बांट रहा है, बुढ़ा सठिया गया है। चौथी सबसे बड़ी बात कि बुढ़ापे में सहने की आदत डाल लो। बुढ़ापा तो सबके आगे पीछे लगा है, एक ना एक दिन पे सबको अपने पंजों में दबोच लेगा। इसीलिए सभी इस बात को इस चैनल के माध्यम से जान लो कि बुढ़ापे में तो सभी रोग दोष बीमारी तो आएगी ही, इसलिए सहने की आदत डाल लो। अगर आप किसी से कहोगे तो बार बार कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। एक बात गांठ बांध लो, अगर दुख नहीं आता तो ये बुढ़ापा भी नहीं आता। भगवान ने हमें बुढ़ापा दिया है तो सहने की आदत डाल लो। क्योंकि मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों,
सहनशीलता ही परिवार को जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। प्यारे मित्रों, यही वो 4 महत्वपूर्ण बातें थी। नंबर 1, जो बन पड़े जितना बन पड़े काम करो। दूसरी, कम से कम बोलो, चिंता नहीं चिंतन करो। तीसरी, बिना मांगे अपनी किसी को सलाह मत दो। और चौथी, सहनशील बनो, भगवान का भजन करो। अगर आज से आपने ये 4 बातें मान ली तो सुख चैन से आपका बुढ़ापा कट जाएगा। परिवार वाले भी आपका सम्मान करेंगे और आप भगवत भजन करते हुए इस दुखदाई बुढ़ापे को सुखमय और सुखदाई बना लोगे। या प्रभु जी की कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है। बस अमल करें आज से, अभी से। जय श्री राम।